डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज्योमेट्री के एक और इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करते हैं जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है टू ट्रायंगल। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ए पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। सबसे छोटा पॉलीगॉन हमारे पास 3 साइड्स का होता है और ये सबसे छोटा 3 साइड ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर है, क्योंकि 2 साइडों वाला जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो एंगल होता है और 1 साइड वाला हमारे पास लाइन सेगमेंट लाइन वगैरह होता है। अब हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं जिसमें बेशतर आप पहले से जानते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हैं हमारे पास। एक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल के लिए निशान है और ये ट्रायंगल के लिए। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स जो हमारे पास होते हैं वो एक्यूट होते हैं, लेस देन 90 के होते हैं। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें जो हमारे पास एक एंगल होता है वो मोर देन 90 होता है और बाकी 2 इनफैक्ट वो एक्यूट एंगल होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक 90 का और बाकी 2 हमारे पास एक्यूट होते हैं। फिर विद रिस्पेक्ट टू साइड्स इक्विलेटरल, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर मौजूद है, यानी कि जिसके ऑल साइड्स यानी ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। फिर हमारे पास आता है आइसोसेल्स। आइसोसेल हमारे पास ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स बराबर होते हैं। जैसे हमारे पास ये 2 साइड्स बराबर हैं और इसी तरीके से ये भी है। इसमें ये नहीं है कि जो 2 इक्वल वाले साइड्स हैं वो बड़े और तीसरा उससे छोटा हो। ये भी हो सकता है कि जो तीसरा साइड हो हमारे पास वो बड़ा भी हो सकता है जो 2 इक्वल साइड्स हैं। इसी तरह इसका हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो तब भी वो इक्विलेटरल होगा, क्योंकि अगर कुर्सी को हम या किसी और चीज़ को हम उल्टा करें तो वो वही चीज़ ही रहती है। तो इसी तरीके से इस्तेमाल की बातें जब हमने इसको इस्तेमाल करना हो तो अपने मुताबिक सेट कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर हमें ये ना पता चले कि ये कौन सा ट्रायंगल है तो हमने इसको रोटेट करना है, इसका ओरिएंटेशन चेंज करके देख लेना है कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ दिस। तो ये हमारे पास आइसोसेल ट्रायंगल्स हैं। फिर आता है हमारे पास स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल हमारे पास ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके हर साइड में स्केल इस्तेमाल होता है। ये नहीं है कि इक्विलेटरल में एक दफ़ा स्केल इस्तेमाल किया और बाकी 2 का ऑटोमेटिक हमें पता चल गया क्योंकि वो इक्विलेटरल था। इसमें 2 दफ़ा हमारे पास स्केल इस्तेमाल हुआ है और इसमें हम हर साइड के लिए स्केल या रूलर इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आते हैं इसके दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जिसमें हैं साइड्स हैं कितने 3 साइड्स हैं, वर्टिसेस 3, एंगल्स 3, मीडियंस 3, एल्टीट्यूड्स 3, एंगल बाइसेक्टर 3, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3। अब हम आते हैं इसके दूसरी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इसमें ये सारी चीज़ें जहाँ पे लिखी हुई हैं ये 3 हैं। जैसे साइड्स हैं इसमें 3 हैं, वर्टिसेस 3 हैं, एंगल्स भी हमारे पास 3 हैं, मीडियंस 3 हैं। मीडियंस हमारे पास ये है कि अगर हम एक वर्टिसेस से अपोजिट साइड के सेंटर को मिलाएं तो ऐसे लाइन को हम मीडियन कहते हैं। एल्टीट्यूड किसी भी साइड से सीधा उसके अपोजिट वर्टिस तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। और एंगल बाइसेक्टर यानी कि अगर हम एंगल को 2 हिस्सों में 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ऐसी लाइन को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास ऐसा लाइन होता है जो कि किसी साइड को परपेंडिकुलरली 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। तो अब हम आते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 पे है इंटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं कि आया इस तरह है भी कि नहीं। ये 3 एंगल है इस ट्रायंगल के, इसको हम उतार देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। इससे ये 1 हो गया, ये 2 हो गए और तीसरा ये। अब अगर और से देखें तो ये हमारे पास एग्जैक्टली 180 डिग्री बन गया, यानी कि मतलब ये कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का
जो मजमुआ होता है, एडिशन होता है, वो 180 डिग्री होती है, क्योंकि पूरा सर्कल हमारे पास 360 डिग्री का होता है और सेमी सर्कल 180 डिग्री। तो इन एंगलों ने हमारे पास सेमी सर्कल बना ही लिया। दूसरे नंबर पर आए सम ऑफ नॉन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास ऐसे बनता है कि अगर हम किसी साइड को आगे प्रोड्यूस करें, सीधा आगे प्रोड्यूस करें, ना कि इस तरफ आए, तो जो आउटसाइड पे हमारे पास एंगल बनता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे ये बाकी दो एंगल्स के बराबर है। इनको हम यहाँ से उतार देते हैं, एक को यहाँ पे लगा दिया एहतियात से, और इसके साथ ही हम ये दूसरा भी लगा देंगे। साबित हुआ कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, उसके अपोजिट वाले जो दो एंगल्स है वो इसके बराबर है। यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किया तो वो एग्जैक्टली एक्सटीरियर एंगल के बराबर आ गया है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, एक यहाँ पे बनता है और एक यहाँ पर जब हमने प्रोड्यूस किया इधर बन गया और एक इधर बन गया। अब हम तीनों को देखते हैं 360, चूँकि हमारे पास कंप्लीट सर्कल होता है कि आया ये हमारे पास सर्कल बनाता भी है कि नहीं। तो इनको हम यहाँ से उतार देते हैं। ये हो गया एक, ये दूसरा हो गया, और इस तीसरे को भी मिला देते हैं, देखते हैं कि सर्कल कंप्लीट होता है या कोई गैप रहती है। इसके साथ तीसरा मिला दिया तो वाक़ईतन जब एक्सटीरियर एंगल्स को हमने यहाँ से उतार कर प्लस किया, ऐड किया, तो वो वाक़ईतन 360 डिग्री आया। एक दफ़ा फिर देखें यहाँ से कि इंटीरियर एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जो इंटीरियर एंगल्स थे तीनों हमने उतार के यहाँ पे लगा दिए तो 180 डिग्री आया। इसके बाद जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट वाले दो एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 या जो भी नाम हो, तो उसको यहाँ पे हमने प्लस किया तो वो वाक़ईतन उसके बराबर आया। तीसरे नंबर पर था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जब हमने एक्सटीरियर एंगल्स को यकजा किया तो उससे हमारे पास वाक़ईतन 360 डिग्री बन गया। अब हम आते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की तरफ। सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे पास, इसकी मिसाल डेली लाइफ में ये है कि भैंस का जो बच्चा होगा वो और उसके भैंस और उसके बच्चे में सिमिलरिटी होगी। इसी तरह गाय के बच्चे का गाय के साथ सिमिलरिटी होगी। बेशक वो छोटा हो लेकिन उसकी जो शेप है वो गाय की तरह होगी। इसी तरह सब जानदारों का है। इसी तरह बाकी यानी कि बेजान चीज़ों में ऐसा हो सकता है। जैसे हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, ये हमारे पास एक ऊपर ट्रायंगल है और एक नीचे है, ये दोनों सिमिलर हैं क्योंकि ये जो साइड है और ये साइड है आपस में ये मल्टीपल होते हैं। यानी इसका जो ये जो साइड है ये साइड का फ्रैक्शनल मल्टीपल है और इसका जो ये वाला है ये होल नंबर मल्टीपल्स है, या इन 2.3 या 3.4 समथिंग इस तरह भी हो सकता है। लिहाजा ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब इनमें से अगर हम कटाई करते जाएंगे तो ये सिमिलर ही रहेगा, ये सिमिलर रह गया। इसी तरीके से हमारे पास बेशुमार सिमिलर ट्रायंगल्स हो सकते हैं। लास्ट पे है कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे पास ये है कि एक के ऊपर दूसरा हम रखेंगे तो जो जिसके ऊपर हम रखेंगे तो वो नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है कि अगर हम एक एंगल दूसरे के ऊपर रखें तो वो तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है वो छोटा हो। तो एग्जैक्ट बात यह है कि जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कोई इनमें से आपस में छोटा या बड़ा ना हो। जैसे ये हमारे पास कांग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ये एक ट्रायंगल है, अब इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया तो ये बिल्कुल फना हो गया, ये कांग्रुएंट है। इसी तरीके से इसका पिछले वाले का कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। अब हम इस तरह भी इसको चेक करेंगे कि आया इसको रखेंगे तो ये नज़र आता है तो नहीं नज़र आता। लिहाजा ये हमारे पास कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं।